हमारा ना एनवायरनमेंट बहुत खराब है, ऐसे में पॉजिटिविटी कहाँ से लेके आए? हर तरफ नेगेटिव ही नेगेटिविटी है। ऐसे में मैं कुछ क्या करूं? जब भी मैं कुछ करने लगता हूँ सब कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, तो मुझसे नहीं कुछ होगा, मैं क्या करूं? हमें ना हमेशा जिंदगी में किसी हीरो की तलाश रहती है, कोई आए और सब कुछ ठीक कर दे। हम उसमें ये फला फला खूबियां देख रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें जिस हीरो की तलाश है हम वो हीरो खुद क्यों नहीं बन जाते? शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। Hi, Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Asma Tariq and I am striving for youth leadership with the belief together we can. और आज का हमारा जो टॉपिक है और आज हम जिस पे बात करेंगे वो है कि why we need positivity in this life. हमें पॉजिटिविटी की क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये पॉजिटिविटी क्या है? क्योंकि हम तो आजकल बड़े कैलकुलेटेड चलते हैं ना लॉजिक्स के ऊपर, और जब आप लॉजिक्स को सामने रखते हैं तो लॉजिक्स में ये आता है कि जब चीज़ें आप देखते हैं कि चीज़ें तो ख़राब जा रही हैं, अब ऐसे में हम कहाँ से पॉजिटिविटी लेके आए? ऐसे में हम कहाँ से बोलें कि सब कुछ अच्छा होगा? भाई कैसे होगा? कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी एक होप रखना कि अगर 8 दरवाजे बंद हैं तो एक दरवाज़ा खुला हुआ होगा। ये एक टर्म है कि अंधेरे में से भी रास्ता निकल ही आता है, अल्लाह आपकी मदद करता है, कुछ ना कुछ बन ही जाता है। इट्स कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। और इस पॉजिटिविटी की हमें ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर हम इर्द गिर्द दुनिया में चीज़ें देखें तो हर वो चीज़ें देख के आप इंतहाई परेशान हो जाते हैं, आप पेसिमिस्ट की तरफ चले जाते हैं, आप नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। और नाउमीदी में तो कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं होता, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत हर वक्त हर लम्हा रहती है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि पॉजिटिविटी क्यों चाहिए, क्या है इसकी ज़रूरत, क्या है, फिर हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से तलाश कर सकते हैं, एनर्जाइजर क्या होता है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जिसको हम डील करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। पहली जो चीज़ हम जब रखते हैं, पहला पॉइंट सामने रखते हैं, पहला पॉइंट हमारा ये है व्हाई वी नीड पॉजिटिविटी और इन सच एनवायरनमेंट। अब आप देखें कि एक थिंकिंग है ना, आप थिंकिंग कैसी भी हो सकती है, थिंकिंग गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम उस थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे लेके आ सकते हैं? वी ऑलवेज से वी ह्यूमन आर द सुपर क्रिएशंस। हम तो भाई बड़े सुपर है, कमाल हैं, बा कमाल हैं। तो वही सुपर क्रिएशन को एक चीज़ दी गई है जिसे कहते हैं चूज करना। हम चूज कर सकते हैं। जब से दुनिया बनाई गई थी वहां पे दुनिया में एक तरफ नेगेटिविटी रखी गई, एक तरफ पॉजिटिविटी रखी गई, दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। इंसान हमेशा एक चैलेंज का सामना इंसान को रहता है जिसे कहते हैं चूज करना और बैलेंस को मेंटेन रखना। हमें चूज करना होता है, हमें हमेशा चूज करना पड़ता है कि व्हाट वी नीड टू डू। ऐसे में पॉजिटिविटी को भी चूज करना पड़ता है और चूज करना चाहिए। अब पॉजिटिविटी का ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर हम तो साइंटिफिक बातें करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है? अब जब भी एक तो ये सिर्फ लॉजिकलेस लगता है कि सोचने से क्या होता है, बहुत इफेक्ट होता है। जब आप कोई भी चीज़ सोचते हैं उसका इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर होता है। आपके ब्रेन जो रिसेप्टर्स होते हैं, फिर आपके हार्मोन, बॉडी, माइंड, इन सब के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है। अब आप जैसी सोचेंगे वैसा ही इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर होगा, आपकी बॉडी के ऊपर होगा। बहुत सारे लोगों को जैसे एक चैलेंज किया जाता है कि जिसमें किसी को कहा जाता है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें जहर दे दिया गया है, हालांकि जहर नहीं दिया गया होता। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इस डर से ही मर जाते हैं, वो सोच के ही मर जाते हैं कि उन्हें जहर दे दिया गया है। इसी तरह जो आपकी सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो अगर अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो आपको स्टे रखती है, वो आपको लाइव रखती है। और अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है तो आप खुद ही मुरझा जाते हो, आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन भी कम होता चला जाता है। हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव थिंकर्स पीपल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और वो उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहते हैं। अब सोचना कोई बुरी बात नहीं, लाइक हम अपनी ज़िंदगी में हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते। हम जब इस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिविटी हर चीज़ से निकालें, लेकिन सिंपैथेटिकली आप हर वक्त नेचुरली नहीं रह सकते हैं, आपको चूज करना पड़ता है। समटाइम यू गेट थ्रू द इवल थॉट्स, आपके माइंड में भी इवल थॉट्स आती हैं, आपके माइंड में भी नेगेटिविटी आती है, उससे अवेयर रहना,
खुद को अवेयर रखना ये बहुत ज़रूरी है. Like whenever there some come a negative thoughts in my mind, and I always say, oh God, Allah, right now I'm thinking something bad. I just want to kill that person. And that happens. जब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, या किसी ने आपके साथ कुछ कह दिया होता है, you wanna forgive, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होते हो. तो I actually try to connect with that time with the Allah. कि Allah, right now I'm just thinking like that, and I am feeling that this is not right. सो मुझे हेल्प चाहिए, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ. आई नीड योर सपोर्ट, एंड सर्टेनली ही सपोर्ट यू. इससे अवेयर रहना. फिर उसमें जब आपको पता चल गया कि अच्छा अब मेरा इन्वायरमेंट ऐसा हो रहा है कि अब मैं नेगेटिव चीज़ों को ले रहे हैं, अब मुझे अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप ऐसी चीज़ों को साथ इंटरेक्ट करने चाहिए, इंटरेक्ट करना पड़ेगा जो पॉजिटिव हों. आप ऐसे लोगों को सुने, आप ऐसे लोगों के पास जाके बैठें, आप पॉडकास्ट सुने, आप बुक्स पढ़ें, आप एक्सरसाइज करें, म्यूजिक सुने, जो आपकी थॉट्स को उस वक्त कन्वर्ट कर दे, शिफ्ट कर दे. whenever you feel that right now I am feeling something bad, something wrong, right? एक तो हमने साइंटिफिकली, अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे, साइंटिफिकली पॉजिटिव थिंकिंग का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होता है, आपके ब्रेन के ऊपर होता है. हम इसे, आप हर वक्त नहीं रह सकते हैं, हमें इसे चूज करना पड़ता है, राइट? कोई एक इन्वायरमेंट या कोई चीज़ बाज़ औक़ात होता होगा, लेकिन हमें चूज करना होता है. हर वक्त आपके सामने पॉजिटिविटी भी होगी, नेगेटिविटी भी होगी, थ्रू आउट द लाइफ. देयर यू हैव टू चूज बिकॉज यू आर सुपर क्रिएशन. देन एक्सेप्ट करना कि देयर इज नेगेटिविटी, देयर इज समथिंग, उसको शिफ्ट करना, उसको रीडायरेक्ट करना. और रीडायरेक्ट के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी. वो कुछ भी हो सकता है. उसको आइडेंटिफाई करना कि आपका एनर्जाइजर क्या हो सकता है, आप किस चीज़ से जो है वो आपको एक्टिवेट करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकती है. हर केस में मुख्तलिफ होगा. कुछ केस में कोई आई लाइक कॉमेडी, मुझे कॉमेडी whenever I feel sad, whenever I feel get stuck with my work, I love to watch comedy. I love to listen music. Some people do exercise. Some people do reading. Some people talk with their friends. कुछ लोग बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ मिलके बैठते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं. कुछ लोग अपने साथ समय बिताते हैं. कुछ लोग फन एक्टिविटीज करते हैं, खेलते हैं. कुछ लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड दे फील रिफ्रेश, दे फील पॉजिटिव. हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी थक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, कभी ना कभी इनफ हो जाती है. जब इनफ हो जाए तो इट्स द टाइम वेयर यू नीड ब्रेक, वेयर यू नीड टू रिफ्रेश योरसेल्फ. और रिफ्रेश रखने के लिए आपके पास ज़रूर कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास, आपने ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ होना चाहिए कि जहाँ वैसी चीज़ें हों जो आपको रिफ्रेश कर दें. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो है ही इतना नेगेटिव, अब वहां पे हम पॉजिटिविटी को कहाँ से लेके आए, कहाँ से पॉजिटिविटी ढूंढे? ट्रू, हमारा जो सोसाइटी है यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. नेगेटिविटी ना भी कहें तो जगह जगह ना थोड़ी थोड़ी बात के बाद पंगे हैं. अब सुबह उठते हो बिजली नहीं होती है, आप कपड़े इस्त्री करने लगते हो, इससे कोई मसला आ जाता है. आप बाहर जाते हो, दही लेने जाते हो, भी सामान नाश्ते का, उधर भी खराब आपको मिल जाता है. ब्रेड खराब है, दही में से स्मेल आ रही है. फिर आप घर से निकले हो, ट्रैफिक जैम है, ऑफिस गए हो, बॉस आप पे नाराज हो रहा है, दिन को आपने काम शुरू किया है, लाइट ऑफ हो गई है. जगह जगह थोड़ी देर के बाद अजीबोगरीब पंगे हैं, वो आपको बहुत इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारे इलाके के लोगों का जो माइंड सेट है वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी हो चुका है. जब आप बार बार इन चीज़ों को डील करते हो, फिर न्यूज़ जो कि अगर कोई थोड़ी सी कोई कसर रह जाती है तो वो न्यूज़ पूरी कर देती हैं. वो एक तरफ से नेगेटिविटी भी साथ में आ रही है, अब आपको लगता है कि कुछ सही होना ही नहीं है. लाइक बहुत सारे लोग जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो वो कहते हैं कि बस सब तबाही ही तबाही है, अब क़यामत है. वो थोड़ी देर के लिए भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं सोचना चाहते हैं, वो बस एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब कुछ सही हो ही नहीं सकता. जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो वो इफेक्ट करती हैं. ऐसे में हम
ऐसे में आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके हाथ देखते हो और आप चाहते हो कि आप कुछ करो, आप नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपकी एनर्जी को डबल करता है और आप उसमें काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब ऐसे में आपको क्या करना होता है कि आपको अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उस इन्वायरमेंट के अंदर अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ऐसे लोगों से जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या जिन जब भी उनसे बात की जाए वो जली कटी सड़ी हुई बातें ही करते हैं। थोड़ा सा आपको फासला इख्तियार करना है, उनके साथ डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होना। वो आपकी एनर्जी सारी क्या कहते हैं सुगड़ लेंगे, कैच कर लेंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपने उनसे फासला इख्तियार करना है। इफ़ यू हैव ड्रीम्स, इफ़ यू हैव गोल्स, उसके बाद आपने अपने चाहिए ये एक जो इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। आप कोई बुक्स रख सकते हो कलेक्टिवली, आप कोई एक्सरसाइज, कोई प्ले, साइकिलिंग, बाहर जाके सिर्फ वॉक करना ही बाजूकात आपको एनर्जी दे रहा होता है। आपकी माइंड की जो थॉट्स होती हैं उनको रिफ्रेश कर रहा होता है। नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना, कुरान पढ़ना, अल्लाह के साथ कनेक्ट करना, बातें करना। फाइंड आउट करें कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रिफ्रेश कर देती है, जो कि आपकी एनर्जी को वापस ले आती है। उसके साथ कनेक्ट करें। अपना एक समय, दिन का जो एक टाइम है, वक्त है, वो उस इन्वायरमेंट में गुजारें। चाहे बाहर कोई लोग कुछ भी कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए खुद को उन सब के साथ डिस्कनेक्ट कर दें और जो आपने अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसके साथ रिकनेक्ट करें। वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और आपकी एनर्जी को बहाल रखेगा। हमें हर थोड़ी देर के बाद ये वाली जो एनर्जी है ये चाहिए होती है। हमें हर थोड़ी देर के बाद ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो हमें रिफ्रेश कर दे। लोग मोटिवेशंस की बड़ी बात करते हैं। मोटिवेशन आपने एक दफ़ा सुना और आपने कहा बस अब मैंने तबाही मचा देनी है। जब तक आप उस चीज़ को इनरली फील नहीं करते हो, बाहर की मोटिवेशन कोई फ़र्क नहीं करती है, कोई असर नहीं रखती है। सबसे पहले आपने इनर साइड मोटिवेशन फील करनी होती है। इनर साइड आपने कनेक्ट करना होता है। उसके बाद आप अगर इनरली आप फील ही नहीं कर रहे हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, कुछ अच्छा होगा, तो बाहर आपको जितनी मर्जी मोटिवेशन टॉक्स दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले अपने इनसाइड के साथ कनेक्ट करना है, राइट। अब लास्ट के ऊपर जो एक अहम टॉपिक है, एक अहम चीज़ है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये है कि मोमेंटम बैलेंस। हम ना अपनी सारी ज़िंदगी एक बैलेंस की खातिर स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी ये बैलेंस ऊपर हो जाता है, कभी ये बैलेंस नीचे हो जाता है, कभी आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, कभी आप थोड़े से नेगेटिव हो जाते हो। ऐसे में जो मैंने पहले बात की थी, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अकाउंटेबल रहना बहुत ज़रूरी है। हर थोड़े अरसे के बाद अपने आप को सामने रख के सवाल करो, हे लव, जैसे अलाई गाइड हो, हे गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू रेडी ऑन योर ट्रैक। क्या तुम सच में अपने ट्रैक के ऊपर ही हो? तुम सच में वही कर रही हो जो तुम करना चाहती थी? ये थोड़े अरसे के बाद खुद को अकाउंटेबल ठहराना, खुद से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे रियलाइज़ करना कि आजकल मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, तो खुद को ऐसी पॉजिटिव एनर्जाइज़र प्रोवाइड करना। एनर्जाइज़र वो होते हैं जो कि आपकी एनर्जी को आपको जो मोटिवेट कर देते हैं, आपको पिंच कर देते हैं कि यस यू कैन डू इट, एंड वी ऑलवेज नीड दैट एनर्जाइजर। सम केसेस में वो कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। कहीं ये किताबें होती हैं, कहीं ये एक्सरसाइज होती है, कहीं ये खाना होता है, कुछ भी जो कि आपकी एनर्जी को बहाल कर दे, उसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें। और ऐड ऑन करने के बाद अपने काम का आगाज़ करें। और ऑलवेज हर थोड़े अरसे के बाद देखें कि क्या हो रहा है, चीज़ें कैसी हो रही हैं, क्या मुझे दोबारा तो नहीं ज़रूरत है। देखिए आप सारी उम्र ना बिल्कुल अच्छे नहीं रह सकते हो। सारी उम्र का एक जो है ना, एक लकीर के ऊपर चीज़ें नहीं रह सकती हैं, वो आगे पीछे हो जाती हैं। वो हर थोड़े अरसे के बाद हमें उस बैलेंस को दोबारा से मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं पहले तो कल तो मैं बड़ा पॉजिटिव था, आज मुझे क्या हो गया है। दैट हैपन्स, दैट्स नेचुरल। अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि आज मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, तो कंग्रेचुलेशन। अब जब आपको रियलाइज़ हो गया है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। आप उसके ऊपर काम करके दोबारा से अपने लेवल को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हो। तो पॉजिटिविटी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ब्रेन, हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है और उसके बाद हम इस अहल हो जाते हैं कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से करने के काबिल हो जाते हैं। तो हमने पॉजिटिविटी, हमारा मैसेज भी यही होगा कि हमने पॉजिटिविटी को फैलाना है, पॉजिटिविटी को ही आगे बढ़ाना है, ताकि सब लोग अपना काम, सब लोग जिनके ड्रीम्स हैं, सब लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकें।
लाइफ में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, हमने कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट पॉजिटिविटी की एक बात कर दें। हम सारी दुनिया को ना नहीं बदल सकते हैं, ये भी एक रियल फैक्ट है कि when I was kid I really wanted to change the whole world. With the passage of time I just realized that I can't change even a single person, not even my mother, my sister. But जो मैं कर सकती हूँ वो क्या है? I can change myself. वो तमाम हैबिट्स, वो तमाम ट्रेड्स जो मैं दूसरों में देखना चाहती हूँ वो मैं खुद में लेके आ सकती हूँ। हम हमेशा ना दूसरों को, हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई हीरो मिले, हमारी जिंदगी में कोई हीरो आए। आप खुद क्यों नहीं वो हीरो बन जाते जैसा हीरो की आपको तलाश है? तो अगर आप वो खुद बन जाएं तो शायद आप किसी की तलाश पूरी कर दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे हम आपसे लेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।